बोलोगे नहीं हमें पैसा नहीं चाहिए, पैसों को बाजार पर लगाते हैं तो उस देश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है। रातों रात कॉल ऑप्शंस लेकर के जा रहे हैं, पुट ऑप्शंस लेकर के जा रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे और खराब खबरों के लगातार आने से किसी भी देश का स्टॉक मार्केट लगातार ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है क्या? आपका भी जवाब होगा नहीं। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि एक ऐसी इकोनॉमी है, एक ऐसे देश का स्टॉक मार्केट है जो लगातार खराब खबरों के आने पर ही यहां से ऊपर की चाल लगाता हुआ दिखाई देगा और वो इस दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो आपको सुन करके शायद काफ़ी सरप्राइजिंग लगेगा। यूएस स्टॉक मार्केट यानी कि डाउ जोन्स और नैस्डैक यानी कि अमेरिकन इकोनॉमी, इस देश की इकोनॉमी को अब अच्छी खबरों के जगह खराब खबरों की ज़रूरत है। अगर इस देश की इकोनॉमी या इस देश में स्टॉक मार्केट को अगर आप चलता हुआ देखने वाले हैं तो उसके लिए यहां पर पे चाहिए लगातार खराब खबर। क्यों खराब खबरों की जरूरत है अमेरिकन स्टॉक मार्केट को, उसे डिकोड करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब आप यहां पर पे गूगल सर्च में आकर के यूएस स्टॉक मार्केट न्यूज़ अगर लिखते हैं और आप सर्च करते हैं और आपके सामने ये जो हिस्ट्री आती है इसमें से आप कितने टेक्निकल टर्म्स को जानते हैं, लेकिन हम लगाते हैं हमारा सबसे कीमती पैसा कहां पर? स्टॉक मार्केट में। और हम सोचते हैं इस कीमती पैसे से कुछ 2-4 बड़े पैसे और कमा लें, कुछ थोड़ा बहुत इनकम और कर लें तो क्या बात है। लेकिन जब आप अपने कीमती पैसों को बाजार पर लगाते हैं तो आपका ये हक बनता है और आपका ये फर्ज बनता है कि आप इन सारे टेक्निकल टर्म्स को जानें, समझें। और अगर मैं आपसे एक और बात बताऊं कि अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी यानी कि अमेरिका, उस देश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है और हम एक छोटी इकोनॉमी है अमेरिका के कंपैरिजन में। भले हम एक बढ़ती हुई इकोनॉमी है लेकिन अगर आज भी हम अमेरिका की इकोनॉमी से खुद को कंपेयर करें तो हम काफ़ी छोटी इकोनॉमी है। और जब बड़ी मछली या बड़ा इकोनॉमी खराब बीमार पड़ता है तो वो अपने साथ साथ सारे छोटी इकोनॉमीज़ को बीमार कर देता है। तो अगर आप रातों रात कॉल ऑप्शंस लेकर के जा रहे हैं, पुट ऑप्शंस लेकर के जा रहे हैं, चार्ट को देख करके भी अगर आप कॉल या पुट पोजीशंस को लेकर के जा रहे हैं, ऑप्शंस में पोजीशंस लेकर के जा रहे हैं, तो आप गलती कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि प्राइस इज गॉड, भाव भगवान है और मार्केट प्राइस के हिसाब से, चार्ट के हिसाब से चलता है। लेकिन अभी इतने बड़े बड़े न्यूज़ फ्लोज, इतने बड़े बड़े इंपॉर्टेंट डेटा शाम को आते हैं जो रातों रात मार्केट्स को यू टर्न करने पर मजबूर कर देते हैं। तो आपको जानना होगा, आपको समझना होगा, ये आने वाले कम से कम 3 से 4 महीने अमेरिकन इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और अगर अमेरिका की तबीयत बिगड़ी तो वो पूरे दुनिया में जितने भी, चाहे एमर्जिंग मार्केट्स हो, डेवलप्ड मार्केट्स हो, अंडर डेवलपिंग मार्केट्स हो, सबकी तबीयत बिगाड़ सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि आखिर अमेरिका के लिए हर वो खराब खबर अच्छी खबर क्यों है। ये जो सबसे बड़ी समस्या चल रही है अमेरिका में वो है उसका इन्फ्लेशन यानी कि वहाँ की बढ़ती महंगाई। और फिर लोग ये डिबेट करने लगते हैं कि अमेरिका में जो जीडीपी के नंबर्स आ रहे हैं वो तो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, फिर भी मार्केट गिर रहा है। अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो काफ़ी लो है, फिर भी मार्केट गिर रहा है। फिर लोग डिबेट करते हैं कि अमेरिका में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, तो भी मार्केट गिर रहा है। लेकिन मार्केट इन सारे ही अच्छे खबरों पर गिरता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है और क्यों अमेरिका के लिए हर खराब खबर अच्छी क्यों साबित होती हुई दिखाई दे रही है, उसको डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले जो बात आ रही है वो है इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए अमेरिका लगातार अपने देश के इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता चला जा रहा है। पहले वहाँ पर पे जो जनरली इंटरेस्ट रेट हुआ करते थे वो 1 से 1.5% हुआ करते थे और आज के समय में वो 5.5% के आसपास पहुँच चुका है, यानी कि 5 गुना ज़्यादा। जो आपने सुना है ना लगान मूवी में कि 10 गुना ज़्यादा लगान देना पड़ेगा, वैसे ही यहाँ पर पे 5 गुना ज़्यादा अब आपको इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ रहा है। अब इन्फ्लेशन जो है, आपने इंडिया में भी एक गाना सुना होगा कि महंगाई डायन खाए जाते हैं, ठीक वैसी ही सिचुएशन अमेरिका के लिए यहाँ पर पे बनी हुई है कि अगर किसी भी देश का जीडीपी का नंबर अगर बेहतर आएगा तो इसका मतलब क्या है कि लोगों के हाथ में पैसा है, लोगों के हाथ में एम्प्लॉयमेंट है, लोगों के पास नौकरी है, लोगों के पास पैसे हैं खर्च करने को, तभी तो उस देश की जीडीपी बढ़ रही है। अनएम्प्लॉयमेंट का कम होना, फिर वही बात, लोगों के हाथ में नौकरी का होना, लोगों के पास सैलरी है, लोग खर्च करेंगे। और जब तक लोगों के हाथ में पैसा रहेगा, जब तक उस देश की इकोनॉमी फ्लरिश होती रहेगी, पीपल विल हैव मोर मनी टू स्पेंड, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे। और जैसे ही आप ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने लग जाओगे, किसी भी चीज़ की डिमांड एकाएक बढ़ेगी और सप्लाई कम होगी। और जैसी डिमांड और सप्लाई में गैप क्रिएट होने लगता है, वैसे ही
उस चीज़ के दाम बढ़ने लग जाते हैं। टमाटर हमारे देश में जैसे ही डिमांड बढ़ी और सप्लाई कम हुई, टमाटर के रेट 200 रुपये पर केजी पहुंच गए थे। यही सिचुएशन अमेरिका में चल रही है और इसीलिए अमेरिका की गवर्नमेंट खुद चाहती है कि भाई साहब हम इतना महंगा इंटरेस्ट रेट आप लोगों के लिए ले आएंगे कि आपको घर लेना, कार लेना, लोन लेना सब कुछ महंगा लगने लगेगा। आप बोलोगे नहीं हमें पैसा नहीं चाहिए, इतना महंगा इंटरेस्ट रेट कैसे बढ़ा पाएंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको इंडिया में कार लोन लेने जाओगे 8 से 10% में कार लोन मिलता है, मैं बोलूँगा 40% इंटरेस्ट देना पड़ेगा कार लोन का। यानी कि आपने 10 लाख रुपए उधार लिए तो हर साल 4 लाख रुपए तो आपको ब्याज देना पड़ेगा। आप बोलोगे पागल हो क्या, मैं नहीं दे सकता। तो यही सिचुएशन वहां पे क्रिएट की जा रही ताकि लोग कम से कम खर्च करें, ताकि हम जल्दी से जल्दी महंगाई को घटाएं। लेकिन अमेरिका जिसने पूरी दुनिया को परेशान करके रखा है, फाइनली वो खुद परेशान होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ना तो उस देश की जीडीपी कम हो रही है, ना तो उस देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, ना तो उस देश के इंडस्ट्रीज थक रहे हैं। हर चीज़ अच्छी हो रही है, वो भी तब जब उनको हर चीज़ खराब चाहिए। उसी तरीके से अगर मैं आज के डेटा की बात करूं, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं 5 बजे की रात को, लेकिन 4 बजे की शाम को मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश करी है। इस वीडियो में अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक डेटा जो आज के तारीख में निकल करके आया, उस डेटा का नाम है नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। अब आप बोल रहे होंगे ये डेटा से मैं क्या समझूं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो डेटा है इसको आप निकाल कहाँ से सकते हैं। आपको जाना है investing.com पर। investing.com पर जाने के बाद में यहाँ पर एक सेक्शन होता है टूल्स के अंदर में इकोनॉमिक कैलेंडर जैसे ही आप ओपन करोगे यहाँ पर पे आज का, कल का, इस हफ्ते का, अगले हफ्ते का सारे इंपॉर्टेंट डेटा सामने आपके निकल के आ जाते हैं। इन सबसे इंपॉर्टेंट डेटा कौन सा है ये भी जानना है तो यहाँ पर पे बना होता है स्टार। अगर 3 स्टार बने हुए हैं इसका मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है। अगर 1 स्टार बना हुआ है मतलब वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, वो मार्केट की वोलाटिलिटी नहीं बढ़ा सकता या मार्केट में हलचल क्रिएट नहीं कर सकता। तो इसमें आप जैसे ही कर्सर रखेंगे, इसमें लिख करके आ रहा है ये डेटा शाम को लगभग 6 बजे के आसपास आया था, 6 साढ़े 6 बजे के आसपास। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट था। अब ये डेटा क्या कहता है, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, यानी कि अगर हम फार्मिंग को हटा दें तो कितनी नौकरी अमेरिका के देश में है। अगर हम फार्मिंग सेक्टर को हटा दें यानी कि प्राइवेट नौकरियां एक तरह से आप बोल सकते हैं कितनी है, तो यहाँ पर पे डेटा आ रहा है 89,000 नौकरियां हैं। लेकिन आना कितना चाहिए था इस डेटा को, 153, यानी कि 1.5 लाख नौकरियों का होना यहाँ पे ज़रूरी था। लेकिन आया कितना, केवल और केवल 90,000 के आसपास। यानी कि इकोनॉमी में कम नौकरी है, जितनी होनी चाहिए थी उससे कम नौकरी है। मतलब कम नौकरी मतलब लोगों के पास में नौकरी नहीं होगी क्योंकि कम नौकरी अवेलेबल है, फिर वो कम खर्च करेंगे। मतलब पहला ऐसा डेटा देखने को मिल रहा है जहां पर पे ऐसा लग रहा है कि इकोनॉमी स्लो हो रही है, जो अमेरिकन मार्केट्स को चाहिए। और इसीलिए आज अमेरिका का मार्केट नैस्डैक 0.87, S&P 0.32 और डाउ फ्लैट जो कल 2% के आसपास गिरा हुआ था। एक सिंपल डेटा और मार्केट करवट अपना बदल चुका है। उसी तरीके से कल एक और इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है, यानी कि थर्सडे की शाम को, और उस डेटा का नाम है इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स, यानी कि कितने लोग अमेरिका में बेरोजगारी भत्ते के लिए या बेरोजगार हैं, इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स 2,10,000 लोग बताएंगे कि हम बेरोजगार हैं। लेकिन कल ये डेटा आएगा, इसमें 3 स्टार लगा हुआ है, यानी कि कल रात को अमेरिका का मार्केट 6:30 बजे के आसपास में जोर से नाचता हुआ दिखाई देगा। तो इसी तरीके से हर दिन कुछ ना कुछ अमेरिका में चल रहा है। और अभी आने वाले 2-3 महीने इतने क्रूशियल होने वाले हैं देश दुनिया के लिए। आप ये मत समझिए कि अमेरिका का जो बबल है ये बस्ट होगा तो इसके छींटे हम तक नहीं आएंगे, इसके छींटे हम तक आएंगे और हम बहुत ज़्यादा परेशान और फंस सकते हैं अपने पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स के साथ में, और आप बड़ा कैपिटल भी लूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सचेत हो जाइए, इन डेटा को रीड करना सीखिए। और इसीलिए हर दिन शाम को 6 बजे के आसपास हम हर दिन आने वाले डेटा पर डिस्कस करेंगे और उनका इम्पैक्ट समझेंगे मार्केट में, पॉजिटिव नेगेटिव आगे क्या हो सकता है, इस चीज़ को हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो ये था आज का वीडियो। क्या कुछ और आपको जानना है इसके अलावा, इससे रिलेटेड, कमेंट करके बताइए। आपके लिए ही ये सीरीज़ चालू करी है, आपके लिए ही ये पूरा काम करना चाहते हैं, आपको ही समझाना चाहते हैं, तो आपका फीडबैक मस्ट होगा। थैंक यू सो मच।